6 एमएलए पर एक मंत्री का फॉर्मूला दिया गया है। इसी के आधार पर अगर आप देखेंगे तो बीजेपी और जेडीयू से जीतकर आने वाले विधायकों की अगर हम बात करें तो बीजेपी से चूंकि ज्यादा विधायक जीतकर आए हैं, इसलिए मंत्री के कोटे में भी एक संख्या अधिक 16 की आपको दिखाई देती है। ठीक उसी तरह से अगर आप जेडीयू की बात करेंगे तो 85 विधायक जीत कर आए हैं, तो ये संख्या मंत्री के कोटे की 15 हो जाती है। आगे आप देखें चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी रामविलास, वहां से 19 विधायक जीत कर आए हैं। ऐसे में मंत्री का कोटा 3 का हो सकता है। एचएम की बात करें, जितिन राम मांझी की पार्टी 5 विधायक जीत कर आए, इस पर एक मंत्री पद। आरएलएम उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी 4 विधायक जीत कर आए, एक मंत्री पद, जिसमें यह कहा जा रहा है उपेंद्र कुशवाहा की पत्नी को मंत्री पद दिया जा सकता है। और अभी अभी ये तस्वीर सामने आ रही है, नीतीश कुमार अपने काफिले के साथ निकलते हुए इन तस्वीरों में कैद हुए हैं। हमारे सहयोगी नीतीश चंद्र लगातार जुड़े हुए हैं। नीतीश, सारी हलचल तो देखिए इस वक्त पटना में ही हो रही है, फिर चाहे विधायक दल की मीटिंग हो, आने वाले कुछ ही अगर कहें मिनटों में एनडीए के विधायक दल की अगर मीटिंग हो, और अभी अभी ये तस्वीर हम सामने देख रहे हैं, नीतीश कुमार अपने काफिले के साथ, दल बल के साथ निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। नीतीश जी हाँ, बिल्कुल। एनडीए विधायक दल की जो बैठक है वो विधानसभा के सेंट्रल हॉल में है और नीतीश कुमार यहाँ पर बस पहुँचने ही वाले हैं। काफिला उनका निकल चुका है और इस बैठक में जाहिर है जो तमाम एनडीए के घटक दल हैं उनके सभी विधायक रहेंगे। और चूंकि बहुत बड़ी संख्या है तो ऐसे इसलिए इस बार जो है एक सेंट्रल हॉल को शायद चुना गया, क्योंकि इससे पहले हमने देखा है कि जो नीतीश कुमार का आवास है एक अन्य मार्ग, वहीं पर जेडीयू विधायक दल की बैठक होती थी और उसके बाद वहीं पर जो घटक दल के तमाम दूसरे सहयोगी हैं वो वहां पहुंचते थे और फिर एनडीए की बैठक वहीं हो जाती थी। लेकिन इस बार जो है यहां पर विधानसभा के सेंट्रल हॉल में ये बैठक हो रही है, तो नीतीश कुमार इस बैठक में बस पहुंचने ही वाले हैं और इसके बाद जब ये बैठक शुरू होगी तो उसके बाद अंदर नीतीश कुमार जो है उस बैठक को संबोधित भी करेंगे, अपनी बातों को रखेंगे और जाहिर है औपचारिकता ही है कि एनडीए विधायक दल का नेता नीतीश कुमार को चुन लिया जाएगा, ये सबको मालूम है। और कल नीतीश कुमार, लेकिन कमाल की बात है ना नीतीश की किसी एक व्यक्ति का पद पर इतने लंबे अरसे तक बने रहना, फिर आप चाहे उसमें ये कह दें कि कभी आरजेडी के साथ मिलकर भी सरकार बनाने की नौबत आई, और जो नेचुरल अलायंस हमेशा से रही है, नेचुरल अलायंस पार्टनर जो हमेशा से रही है बीजेपी, उनके साथ मिलकर लगातार सत्ता में रहे, तो ये वाकई में कमाल की स्थिति है। और फिर भी अगर राज्य की जनता ये विश्वास करती है कि नीतीश कुमार ही उनके मुख्यमंत्री होंगे, अगर एनडीए के घटक दल ये विश्वास करते हैं कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे, तो वाकई में किसी भी पॉलिटिशियन की ये अपनी कमाई होती है कि ना चरित्र पर कोई दाग लगे, ना कभी उनके कार्यप्रणाली पर कोई दाग लगे। एनडीए के घटक दल भी उनके ऊपर कभी इस तरीके के आक्षेप और टिप्पणी नहीं लगा पाए और वो अपने पद पर निरंतर बने रहे। नीतीश वाकई में ये काबिलियत है और ये उन्होंने अर्जित किया है। जी हाँ, बिल्कुल। नीतीश कुमार एक ऐसा नाम है बिहार की राजनीति में, जाहिर है जिन पर कोई दाग नहीं है, एक लंबा सफ़र है, कोई आरोप नहीं लगा उन पर। फिर आप जातीय समीकरणों के लिहाज से भी कह लें तो एनडीए जो है वो नीतीश कुमार के बिना अधूरा है। बीजेपी अकेले ये इस बात की कल्पना भी नहीं कर सकती कि हम बिहार में नीतीश कुमार के बिना यहाँ जीत हासिल कर सकते हैं। और यही कारण है कि ये शुरू से लग रहा था कि नीतीश कुमार का जो फैक्टर है वो चुनाव में भी दिखा है। जिस महिला वोट बैंक की सबसे ज्यादा चर्चा हुई इस चुनाव में, यदि वो महिला वोट बैंक प्रभावित है तो नीतीश कुमार से प्रभावित है। एक तस्वीर पहले हम दिखा देते हैं, वो पहले सीढ़ियां चढ़े हैं विधानसभा की, फिर पलटकर उन्होंने देखा, हाथ जोड़कर फिर हाथ हिलाकर सभी का अभिवादन स्वीकार करते हुए, और वो तमाम जो सवाल खड़े हो रहे थे कि नीतीश कुमार क्या स्वस्थ हैं, क्या नीतीश कुमार उतनी एनर्जी के साथ चुनाव लड़ सकते हैं, वो चुनाव लड़ भी सकते हैं, चुनाव जीत भी सकते हैं, और अब उतनी ही तेजी के साथ ऊपर विधानसभा की सीढ़ियां चढ़ते हुए दिखाई भी दे रहे हैं।